अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नेम है डायनामिक्स 1। जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक है, उसको ये वाली बुक हम फॉलो कर रहे हैं और चैप्टर है ये डायनामिक्स 1 चैप्टर नंबर 3। उसका जो फर्स्ट लेक्चर है वह फोर्स के अगर आप देखो टाइप्स हैं, उसके कॉन्टैक्ट फोर्स हैं और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। ये किस तरह से आगे से कॉन्टैक्ट की भी नॉर्मल और ये सारी यहाँ पे लिखी हुई है। इसको एग्जाम में किस तरह से लिखना है उसको मैंने यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है और जित आपने इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है। फोर्स आपके पास क्या होती है, सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स आपके पास क्या होता है। अगर ये चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है, मैं अगर इसको ऐसे धक्का दूंगी तो मैं पुश कर रही हूँ, अगर मैं अपनी तरफ खींच रही हूँ तो मैं पुल कर रही हूँ। तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, फोर्स लगा के पुश और पुल कर रही हूँ ना। और ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं इसको पुश करके इसकी मोशन को चेंज कर रही हूँ और अपनी तरफ खींच के भी इसकी मोशन को चेंज कर रही हूँ। तो फोर्स बेसिकली पुश और पुल है दैट चेंज द मोशन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को और उसकी मोशन को चेंज कर सकती है। और यूनिट हम सबको पता है कि जो फोर्स होता है उसका यूनिट होता है न्यूटन। अब आप देखो इसकी डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन में भी लेके जा सकती हूँ, इसमें भी। तो बेसिकली जो क्वांटिटी आपके पास दो तरह की होती है, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। स्केलर वो होती है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर वो होती है जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन हो। तो फोर्स की तो डायरेक्शन होती है, तो इसलिए कौन सी क्वांटिटी हुई, वेक्टर। अगर हम टाइप्स देखें तो इसकी जो जितनी भी टाइप्स होती हैं उसको हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टैक्ट नाम से पता लग रहा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उन पे फोर्स, जैसे ये इस बुक पेज के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इनका आप इसमें क्या है, कॉन्टैक्ट है। जो बेसिकली टच कर रही होती हैं फिजिकली उनको हम कहते हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, और जो कॉन्टैक्ट में नहीं होती उनको कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट। जैसे कि दीज अकर व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर फिजिकली टचिंग, जब फिजिकली टच कर रहे हो तो वो कॉन्टैक्ट में आती है। और अगर वो दो फोर्सेस अकर व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट और टच, जब वो टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट में ना हो तो वो नॉन कॉन्टैक्ट में आते हैं। बेसिक एग्जांपल क्या है, फ्रिक्शन, टेंशन, नॉर्मल फोर्स। इनको हम वन बाय वन आगे डिस्कस भी करेंगे। और नॉन कॉन्टैक्ट में आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाती है और आपके पास मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये सारी आ जाती है। अब कॉन्टैक्ट फोर्स को हमने डिटेल में डिस्कस करना है। इसकी जो नॉर्मल फोर्स होती है वो क्या होती है। नॉर्मल फोर्स बेसिकली क्या होती है कि अगर आपके पास ये एक टेबल है, ठीक है, और इस टेबल के ऊपर मैंने बुक रख दी है। अब ये बुक क्यों नहीं गिरती इस टेबल के ऊपर से, बेसिकली इस बुक के ना गिरने की वजह ये है कि आपके पास ये जो बुक है ये टेबल के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, अपना वेट डाल रही है। वो वेट क्या होता है, mg, ठीक है। हर एक एक्शन का रिएक्शन ज़रूर होता है। अब ये टेबल के ऊपर फोर्स लगा रही है, टेबल भी इन रिटर्न इसके ऊपर फोर्स लगाएगा जो ऊपर वाली डायरेक्शन में लगाएगा, और वो फोर्स जो होती है उसको हम कहते हैं नॉर्मल। ये दोनों फोर्सेस बैलेंस होती हैं, इसीलिए हमारे पास बुक जो होती है वो नीचे नहीं गिरती। जब भी कोई चीज़ किसी के ऊपर फोर्स लगा रही है, इन रिटर्न वो चीज़ भी उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। अब बुक को मैंने टेबल पे रखा हुआ है, बुक टेबल के ऊपर फोर्स लगा रही है क्योंकि उसका वेट नीचे लग रहा है तो वो फोर्स लगा रही है। तो इन रिटर्न टेबल भी उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और वो जो टेबल फोर्स लगाएगा वो क्या होगी, हमारे पास नॉर्मल फोर्स। अब ये अगर आप देखो नॉर्मल फोर्स, ये आपके पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये हमेशा रेस्टिंग ऑब्जेक्ट पे लगती है। ये आपके पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और ये इसके ऊपर फोर्स लग रही है। ये ऑब्जेक्ट है, ये फोर्स है, दरमियान में एंगल क्या बन रहा है, ये फोर्स है। ये आपके पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एंगल कौन सा बन रहा है, 90 का। तो नॉर्मल फोर्स जो होती है एक्सर्टेड बाय द सरफेस, वो सरफेस पे लगती है परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर लगती है। और कौन सा ऑब्जेक्ट, जो रेस्ट पे पड़ा हुआ है। नॉर्मल फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट के क्या लगेगी, परपेंडिकुलर। अब थ्रस्ट फोर्स जो होती है वो आपके पास हमेशा सीधी लगती है, ठीक है। थ्रस्ट फोर्स होती है किसी ऑब्जेक्ट को जब आपने ऊपर की तरफ खींचना होता है तो ये तब लगती है। नॉर्मल फोर्स में और इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि नॉर्मल तब लगती है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज़ के ऊपर पड़ा होता है, और अगर आपने किसी चीज़ को ऐसे खींचना है ऊपर की तरफ तो उसके ऊपर थ्रस्ट फोर्स लगती है क्योंकि ये ऊपर की तरफ फोर्स लगती है। अब आप देखो नॉर्मल फोर्स वो है जो बुक टेबल पे पड़ी हुई है उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रही है, और बुक के क्या है, ये देखो ये बुक है, ये एंगल कौन सा बन रहा है, 90 का, ये परपेंडिकुलर लगती है। और ये वो फोर्स है जो ऊपर की तरफ लगती है। अब आपके पास रॉकेट है, इसको ऊपर खींचने के लिए कौन सी फोर्स लगेगी, थ्रस्ट फोर्स, इसको वो स्ट्रेट लगती है। तो ये इनमें फ़र्क है कि ये तब लगती है जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को खींचना हो, पुल करना हो, और ये सीधी लगती है, अपवर्ड लगती है, और ये परपेंडिकुलर लगती है। इनमें फ़र्क इतना, ये सीधी लगती है और ये परपेंडिकुलर लगती है। और ये किसी ऑब्जेक्ट पे कोई चीज़, जब कोई ऑब्जेक्ट
लाइट किसी सरफेस या किसी भी चीज़ पे पड़ा हुआ होता है तब लगती है, और ये किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे खींचने के लिए, जिसको ऊपर भेजना है ना, तो उसके लिए थ्रस्ट फोर्स लगती है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हमने आगे की तरफ जो पुश करना होता है, तो या पुल खींचना होता है या धकेलना होता है, तो उसके लिए ये हम अप्लाई करते हैं। ज़्यादातर इंजन्स वगैरह में अप्लाई होती है। ठीक है, तो इस अपवर्ड फोर्स बेसिकली ये सीधी लगती है। अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस दैट सपोर्ट्स द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेस्टिंग ऑन इट। तो अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है, आप ये भी याद कर सकते हो कि इट इज़ द अपवर्ड फोर्स दैट पुशेज एन ऑब्जेक्ट, जो पुश करती है, और पुल भी लिख सकते हो, पुशेज और पुल एन ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड, आगे की तरफ, जनरेटेड बाय इंजन्स और मोटर्स में ज़्यादातर ये होती है। उसके बाद फ्रिक्शन, आपको पता है फ्रिक्शन में जब किसी चीज़ को मोशन, ये हमने चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में पढ़ा भी हुआ है कि फोर्स आपके पास जो किसी भी मोशन को रोकती है। जैसे आपके पास बेसिकली फ्रिक्शन को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए इतना डिस्कस नहीं करेंगे कि आपके पास ये एक डब्बा है और मैंने इसको घसीटना है, तो ये इसको आगे जाने से रोकेगा। ठीक है, ये फ्रिक्शन होती है। ये होती फोर्स है, बस बेसिकली किसी चीज़ को मूव करने से रोकती है। अगर कोई चीज़ मूव करी है तो उसकी स्पीड को कम कर देगी। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमने माइक्रोस्कोप से जब देखा तो हमने देखा कि ये हमें स्मूथ नज़र आ रही है ना, असल में ये ऐसे से खुरदरी सी जगह होती है, सरफेस स्मूथ नहीं होती, खुरदरी होती है। और ये डब्बा भी हमें स्मूथ नज़र आ रहा है, ये भी स्मूथ नहीं होता, ये भी ऐसे खुरदरा होता है। ठीक है, और ये दोनों आपस में धंस जाते हैं, फंस जाते हैं, इसीलिए जो होती है वो फ्रिक्शन बनती है आगे से। इसलिए हमारे पास जो एक तेज़ी से चीज़ ऑब्जेक्ट मूव करते हुए जा रहा है, वो उसकी स्पीड कम हो जाती है। बेसिकली ये रीज़न देखी गई थी। तो हमने सिर्फ इतना पढ़ना है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकती है। अगर कोई मूव रेस्ट पे पड़ा है उसको मूव नहीं करने देगी, और अगर कोई मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड को कम कर देगी। तो बेसिकली ये क्या करती है? डेट रेजिस्ट मोशन, जो रोकती है मोशन को बिटवीन सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। जैसे ये दोनों सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में है ना, तो इन दोनों की मोशन को रोकेगी। अगर और ये हमारे पास हमेशा जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उसके ऑपोजिट, अब ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है ना, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो पीछे की तरफ लगेगी। जहाँ पे मोशन हो रही है उसकी उल्टी डायरेक्शन पे ये लगती है। ठीक है, ये तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के लिए भी हमने चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में कर लिया था। उसके बाद आती है टेंशन फोर्स। ये टेंशन वाली जो होती है ना, जितनी भी हमारे पास अगर कोई रस्सी है ना, रस्सी के साथ अगर एक आप धागे को पत्थर को बांध दो, या कोई भी आपने रस्सी ले लिया, उसके ऊपर जो फोर्स लगती है ना, रस्सी में फोर्स, उसको आप कहते हो टेंशन। अब आपके पास जितने भी स्प्रिंग होते हैं, स्ट्रिंग, रोप, केबल, स्प्रिंग, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्ट, ठीक है, इसके साथ कनेक्ट हुआ है ना, तो इनके में जो होती है ना, अगर आप किसी भी धागे के साथ किसी ऑब्जेक्ट को बांध दो, उसमें फोर्स आ जाएगी टेंशन। या किसी केबल के साथ, स्प्रिंग के साथ, किसी के साथ भी कोई ऑब्जेक्ट बांध दोगे तो उसमें जो फोर्स आ जाती है वो आपके पास टेंशन आ जाती है। उसके बाद आती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास पता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होती है, अगर आप इसको जो है ऊपर उठा के लेके जाओगे, जैसे मैं छोड़ूंगी नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से हुआ है। तो अट्रैक्टिव फोर्स होती है ये बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। अब देखो, ये बेसिकली हमारे पास एक मैस अर्थ है नीचे, और ये मेरे पास है मैस, तो ये इसने अपनी तरफ खींचा है, तो कौन सी फोर्स लगाई है इसने? अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स होती है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, तो एक अर्थ के दरमियान लग रही है और एक स्पेन के दरमियान, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, इसलिए इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर एग्जांपल, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मून बिकॉज ऑफ अर्थ, और मून पे भी अर्थ की वजह से लग रही है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरती हैं, तो उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है। और उसके बाद हमारे पास आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है? अब जितने भी इलेक्ट्रो से हमारे चार्जेस की बात हो रही है, हमारे पास दो चार्जेस होते हैं, एक प्लस है और ये दोनों सेम चार्ज है, प्लस प्लस। अब ये दोनों चार्जेस जब सेम हो जाते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। इसी तरह माइनस माइनस सेम चार्ज है, ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। इसी तरह एक प्लस चार्ज है, एक माइनस है, ये एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, जो नेगेटिव होते हैं और सेम होते हैं वो रिपेल करते हैं। ये किसकी वजह से अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे हैं? किसी फोर्स की वजह से ही कर रहे हैं ना। तो ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो लगती है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है कि आपके पास यहाँ पे क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और साइड पे आपके पास जो घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। इनमें कौन सी फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स, आप एक मैग्नेट है उस पर नॉर्थ पोल है, एक मैग्नेट है उसके ऊपर भी नॉर्थ है, दोनों मैग्नेट्स को सामने लेके आओगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। इसी तरह आप एक मैग्नेट को ले आओ उसके ऊपर नॉर्थ पोल है, एक मैग्नेट को ले आओ उसके ऊपर साउथ पोल है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो जो अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो रहे होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है कि अगर आप दो पोल नॉर्थ पोल्स को सामने ले आओ तो उन पर कौन सी होगी? रिपल्सिव फोर्स लगेगी।